अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ उन मज़दूरों के साथ जो नहायत ही मेहनत करके, मुशक्क़त करके इस सख्त गर्मी में अपना गुज़र बसर करते हैं और बहुत मुश्किल तरीके से अपना भी पेट पालते हैं और अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भट्टे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से 8 सालों से फैमिलीज़ मौजूद है जो यहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं और यहाँ पर अपना काम भी करते हैं और अपने बच्चों को भी साथ जो है उनका भी पेट पालते हैं और बच्चों से भी काम करवाते हैं और यहाँ पर इतनी गर्मी में मेहनत करके अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। एक आम शहरी की और एक जो देहाती लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है और इस महंगाई के दौर में अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ये देखते हैं। मैं इन सबसे बात करती हूँ, इन छोटे छोटे घरों में ये लोग रहते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी इन छोटे छोटे घरों में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज बात कर रही हूँ कि एक गरीब इंसान में और आम इंसान की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है, कि आम इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारता है और एक गरीब इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी गांव में रहता है ज़िंदगी गुजर बसर करता है। जैसे मैंने आपको बात की कि मैं एक आपको ऐसी फैमिलीज़ से मिलवाऊंगी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भट्टे के साथ काम करते हुए गुजार दी। अब मैं यहाँ पर भट्टे के साथ ही मौजूद हूँ, आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है ये एक ईंट जो है वो तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी पहले इकट्ठी की हुई इन्होंने और ये मिट्टी इकट्ठी करके ये यहाँ पर इन्होंने इसको रखा है और यहाँ पर इसको पहले गूंदा जाता है। गूंदने के बाद मेरे ख्याल से इसको गीले पानी के साथ जो है वो गूंदते हैं। गूंदने के बाद जाके फिर इसका इस फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर निकलता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ पे गूंदी हुई मिट्टी आ गई है। गूंदी हुई मिट्टी आकर ये यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर रख रहे हैं और ये एक ईंट की शक्ल में आ रही है और शक्ल में निकाल के फिर ये आगे मस्जिद जाएगी और जाके तैयार की जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं और फिर कैसे ये गूंदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो एक ईंट तैयार की जाती है इस पर कितनी मेहनत दरकार होती है और किस तरीके से जो ये ईंट है वो तैयार होती है? पहले कहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं, किस तरीके से गूंदी जाती है? ये मिट्टी मशीन देनी है। अच्छा लग देने। अच्छा ये सारा काम मैं तपेर करना। ठीक है। तो तुसें इवें गूंदे किवें हो? ये पानी टोया लगोया। ठीक है। टोए जिवें उसी पई है। ठीक है। मशीन आसी और बाल्टी से साड़ देनी। ठीक है। ये दरिया की मिट्टी होती है? नहीं थाऊं पीछे से लेके कहीं से आते हैं, तो ये कोई स्पेशल मिट्टी होती है? अच्छा ठीक है। तो इसको फिर गूंदते कैसे हैं? कितनी मेहनत होती है इसको चंगी गूंदने? बल्ली मैंने तो नहीं है। अच्छा 7 बजे आने हैं। अच्छा 2 बजे नहीं 3 बजे नहीं था। अच्छा, मतलब सुबह से लेकर 2-3 बजे तक आप ये बैठते हैं और इसको जी, गूंदते हैं जी। और फिर जाके ये इस तरह की शक्ल इख्तियार जी। करती है। अच्छा, तो आप ये काम जो है ये कितने टाइम से कर रहे हैं? ये सैमसंग साल थी ना। काफ़ी टाइम हो गया है। जी। तो इस काम की आपका क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर जो आप लगे हुए हैं? कितने पैसे देने? अच्छा, तो आप ये आपका काम है कि आप गूंदते हैं, जी। फिर बाकी जो दूसरा लड़का है वो इसकी और शक्ल निकालता है, जो जी, स्ट्रक्चर निकलता है जी, एक ईंट का। ठीक है। पहला जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि मिट्टी आती है, मिट्टी को गूंदा जाता है। गूंदने के बाद जो है वो मिट्टी को यहाँ पर दिया जाता है, आप उठा के ही देते हैं, फिर वो आगे दूसरा मजीद निकलते हैं। ठीक है नाजरीन, ये स्टेप 1 तो आपको मैंने दिखा दिया कि मिट्टी आती है, मिट्टी को गूंदा जाता है पानी के साथ, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की सूरत में निकलता है। ये आप देख सकते हैं कि दूसरे यहाँ पर शख्स मौजूद हैं, ये मिट्टी की जो है वो ईंट बना रहे हैं, स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक-ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे कि मैंने पहले दिखाया कि पहले ईंट आती है, पानी, ये मिट्टी आती है, मिट्टी को फिर जो है गूंदा जाता है, गूंदने के बाद उसके ये आपको ला के इकट्ठा करते हैं और फिर आप ये मेरे ख्याल से इस स्ट्रक्चर की सूरत आप दिखा सकते हैं ज़रा उठा के, ये जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा ये होता है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसके जो अंदर डाला जाता है और ये जो ईंट की शक्ल है आपने देखा होगा, ईंट इस शक्ल की होती है, ये लोगो लगा हुआ होता है ईंट का ना। तो ये मिट्टी जो है वो सारी इसके अंदर डाल के, ये ज़रा दिखाइएगा किस तरह से डालते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मिट्टी उठाते हैं, ये भी गूंदी हुई मिट्टी है। गूंदी हुई मिट्टी को अच्छे से इसको गूंद के, अच्छा ये सूखी मिट्टी जैसे आटे का जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से इसको उठा के जो है वो डाला इन्होंने और ये वाह आप देख सकते हैं। ये ज़रा इसको साइड पर करें, ईंट दिखाएं नाज़रीन। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो ये ईंट की शक्ल है वो निकल आई है और ये ईंट जो है यहाँ तैयार हो गई है। अच्छा, फिर इसका बनाने के बाद अगला क्या प्रोसीजर होता है और कितनी जो है ये आपने एक दिन में बनानी होती हैं? एक दिन बना लेते 2 भाई। अच्छा 1000 एक। अच्छा, एक दिन में 1000 बनानी होती हैं आपने और इसकी आपको कितनी जो है वो उजरत मिलती है? 1000 रुपये मिलता है। 1000 रुपये मिलता है एक दिन में? हाँ एक दिन। और ये रोज़ाना का काम है, इस इतनी कड़कती धूप के अंदर जो है आपका ये काम करना, हाँ, चाहे वो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हाँ जी काम तो करना है। तो मुश्किल नहीं हो जाती? मुश्किल तो होती, काम तो आखिर करना दे, डेट तो पालना होना। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? ये तो 7 बजे का। 7 बजे से? और कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? जब मैं पले था इसे। अच्छा, मतलब बचपन से यही हाँ, काम शुरू देखा है?
अच्छा, तो ये कभी सोचा ना कि तालीम की तरफ आया जाए, या कभी इतनी सकत ही नहीं हुई कि पैसे ही नहीं थे कि तालीम की तरफ आया जाता? नहीं, किसका दिल नहीं करता? जाहिर है जब पैसा हो तो फिर क्या बात है। जी पैसा है ठीक है, आपके भाई बहन भी हैं जो ये आपके साथ जी। मदद करते हैं? जी सबको जी। अच्छा सही है, ठीक है। अब इसके बाद इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा? इस तो बाद सूखे गेंदे छक्के लगाएंगे और रेडी वाले आए अच्छा, छक्के कैसे इसके लगते हैं? कैसे लगे खड़े? मतलब इसको अच्छा धूप में सुखाया जाता हाँ, है? अच्छा नाजरीन, ये पहले जो मिट्टी है ये अच्छे से गूंदी जाती है गीले पानी के साथ ना, फिर उसके बाद इस फॉर्म में जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर डाल के इसका ये स्ट्रक्चर निकालते हैं, फिर इसको ईंटों को सुखाया जाता है धूप के अंदर। फिर आप देख सकते हैं वहाँ पर कि इन ईंटों को धूप के ज़रिए अच्छे से ड्राई करने के बाद ये फिर भट्टे की तरफ रुख करती हैं, फिर भट्टे में जाकर ये पकती हैं और फिर मेरे ख्याल से एक ईंट जो है तैयार होती है। ये एक ईंट की कीमत क्या होती है? ये तो मालिक नहीं पता, थानों तो नहीं पता। अच्छा, ये आप लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया, नहीं, आप सिर्फ बनाते हैं? बनाते। ठीक है। क्या आप लोगों को जितनी गुर्बत में ये काम कर रहे हैं, आपको हुक्मरानों की तरफ से कोई अच्छी इनकम, कोई पैसे वगैरह भी मिलता है या नहीं? इसका मिलता है तो और बस इसका मिलता है, उसके अलावा हुक्मरानों की तरफ से कोई पैसे जो नहीं काम मिल रहे? करोगे वो मिलेगा। बस उसके अलावा कोई हुक्मरानों की तरफ से गरीबों को कोई पैसे नहीं मिल रहे? नहीं मिला। मजदूर को कोई पैसे नहीं मिल नहीं रहे? मिला। कोई मुतालबा आपका जो आप करना चाहें हुक्मरानों से, क्या आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरत है पूरी होनी चाहिए? यो तो गरीबाल साइड दे या केड़ा जिम्मेदार है मरीम निवाज, तो गरीबाल साइड दे आंदे नहीं। तो वो तो टीवी पे दिखा रही होती हैं कि उनके पोस्टर लगे हुए होते हैं कि वो गरीब के घर गई सिर्फ हैं, उन्होंने गरीबों की अपनी ज़रूरत। वीडियो बना साड़ दी भैया से गरीबां की मदद लेकिन करेंगे। गरीबों तक कोई इमदाद नहीं नहीं आ पहुंच पड़ता, रही, कोई नहीं आ। और जो भी माली इमदाद आ रही थी वो सारी हवा में। वो जिम्मेदार थे आप मतलब अंदरूनी तबका खा जाता है, जो गरीब का हक है वो गरीब तक पहुंचता ही नहीं है। नहीं पहुंचता। क्या बात है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया जो पहला प्रोसीजर था कि ईंट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। बड़ी मेहनत दरकार होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शदीद धूप है, धूप के अंदर मैं इस खाली खुले मैदान के अंदर मौजूद हूँ और पता नहीं कितनी गर्मी में जो है वो ये काम कर रहे हैं। पहले आटा गूंदते हैं, आटा गूंदने के बाद जो है वो उसको इकट्ठा करते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर से एक सैंपल बनाया हुआ है उसके अंदर डालकर ये ईंट की एक शक्ल इख्तियार करती है। फिर इसको एक इस धूप खुले मैदान के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है ताकि ये ड्राई हो जाए। यहाँ पर हाफ जो है वो भी गीली हैं, हाफ जो है वो इस टाइम ड्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। फिर वो जो ड्राई हो चुकी होती हैं अच्छे से मेरे ख्याल से 1-2 दिन के लिए इसको छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या कहना चाहेंगी कि इतनी गर्मी में इतने खुले मैदान में आप ये काम कर रही हैं? मेरे ख्याल से ये तो उम्र है पढ़ने की, खेलने की। बिल्कुल। तो किस तरह से गुजर बसर कर रही हैं? कितना मुश्किल हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो बहुत है ना, वजह क्या है, हम गरीब बंदे हैं, क्या करें। हम्म, हमारे कुछ करने का और कुछ काम नहीं है। कोटियों पे जाते हैं तो हमारे में बातें बहुत करते हैं। मतलब इजाज़त नहीं होती होगी। इजाज़त नहीं बस है। ये कि आपके घर के पास जो भी उन्होंने जगह दी हुई है हाँ वहीं जो जी। माँ बाप कर रहे हैं उसी के साथ जी। हाथ बता लें। हम मेहनत यही करते हैं, और गर्मी है, मैं जली हुई हूँ बहुत सारी वैसे भी। अच्छा, इसी भट्टे की वजह से? नहीं। कैसे? वो किसी कोठी पे काम करती थी ना। अच्छा, वहीं पे फिर जल गई हूँ। कैसे जल गई थी? वो आग लग गई थी मेरी कमीज को। अच्छा, ओ हो नाजरीन, बच्ची बेचारी बता रही हैं कि वो बेचारी जल गई थी यहाँ से ना तो फिर काम करते करते। तो समझ नहीं आ रही कि ये जो बच्ची इस टाइम खेलने कूदने की उम्र है, सहेलियों के साथ खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन बच्चे जो है वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं बड़े होने वाले। इस वजह से फिर हम यहीं पे रहते हैं। हमारी जो मेहनत लिखी हुई है। इतनी मेहनत करती हो, कितने बजे से आती हो यहाँ? यहाँ सुबह जैसे ईंटें थपने आते हैं। अच्छा, कितने बजे? 7 बजे तक? 7 7 बजे तक तो सारों का टाइम है। 7 बजे तक आते हैं और 7 बजे से लेकर कोई पता नहीं है जब तक काम मुकम्मल हो तब तक नहीं जाते। जाते हैं शाम को। अच्छा, थोड़ा देर बैठा और इस धूप के अंदर बैठे रहते हैं, क्या इतनी करें। गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, मेहनत तो करनी है इसलिए बैठ रहे और इतनी मेहनत करके ये जो ईंटें तैयार करती हो, पैसे कितने कमाती हो? पैसे बस वही है जो थपने के हैं, वही खड़े बस। करने के हैं। हाँ जी, वही पैसे मिलते हैं, वही उसी से ही मिलता बस वो कहते हैं कि अपना गुजर बसर करो। वही करते कितने हैं। बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन हैं, हमारा एक भाई है मतलब। अच्छा, तो अम्मी अब्बू भी यही काम करते हैं? जी, अम्मी अब्बू ये भी करते अच्छा, हैं। पहले तो मैंने देखा है कि वो मिट्टी से गूंथते हैं, हाँ फिर जी, उसको हाँ जी। सैंपल में डालते हैं, समझा शक्ल हाँ इख्तियार करते हैं, वो हाफ जो हैं वो गीली हैं और मेरे ख्याल से ये धूप में सूख रही हैं। 2 आपका दिन काम लग क्या? जाते हैं, हम ये खड़ी कर देते हैं। अच्छा, 2 दिन के लिए ड्राई होने के हाँ लिए जी, हाँ छोड़ते जी, हैं। हाँ जी। तो आपका क्या काम है? जो ये सूखती हैं आप उनको उठा के इकट्ठा करती हैं? हम थपते भी हैं। अच्छा, आप थपती भी हैं और ये काम भी करती हैं? जी, हम थपते भी हैं और ये भी अच्छा, करते हैं। शादी शादीशुदा है मेरा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी? आपके बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो रहा बाजी है? बच्चों को तो बहुत मेहनत है, आपको क्या नहीं करें लगता हम। कि जो है इस महंगाई के दौर में पढ़ाई भी ज़रूरी है? हम कोशिश दिल करते करता हैं, है हमारा दिल करता है बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, यहाँ मजदूरी करें जो बच्चों को पढ़ाएं, जो पैसे बाहर भरें।
पैसे भी नहीं भर सकते, वो कहते इतनी इतनी फीस है, ये है वो है। घर भट्टो वालों ने दिया हुआ है? हाँ जी, इसका भी 500 रुपये किराया देता है, हाँ। खाने को नहीं बचता, 500 बिल एक भरते दिन हैं। में अगर 1000 रुपए में अगर ये कमाई भी हो रही है, मेहनत इसमें से करते हैं, हम कहते हैं जब रात आएगी भाई बचेंगे, चलो कुछ खा पी, जब आते हैं वही भी वो बाहर चले जाते हैं, घर में नहीं बचते हमारे। हाँ, फिर कहते हैं हम समझ नहीं आ सारा रही दिन कि रुलते ये भी हैं, जलते भी गरीब है, ये अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। शहर में रह के नहीं आइडिया होती है, इतनी भागम दौड़ है शहर की कि ये जो हम कहते हैं गरीब हमारे- लोग हैं इनकी जी। ज़िंदगी है वो किस हद तक मुश्किल है। हाँ जी। अब क्या मुतालबात हैं आपके, क्या मुतालबात है? मरीम नवाज से क्या गुजारिश करना चाहेंगे बाजी आप? वो मुझे ना मिलते थे बेनज़ीर से, एक ही दफ़ा किस्त मिली है, फिर नहीं मिली दोबारा, उसके बाद दोबारा नहीं मिली। दोबारा नहीं। बराए करम आप लोगों के गरीबों के बारे में सोचा जाए, बच्चों के बारे में सोचा जाए, बच्चों की तालीम के बारे में सोचा जाए, और ये जो बिल वगैरह लगा दिए जाते हैं इतने ज़्यादा, इनकी अपनी गुजर बसर हो नहीं रही, अपनी पूरी हो नहीं रही, तो ये बेचारे बिल क्या भरेंगे? पीछे दिल बचता ही नहीं क्या है इन करता, बेचारों बीमार का? रहते हैं, कभी कुछ हाँ में दर्द होता है, कभी घबराहट हो जाती है, लेकिन गर्मी इतने बर्दाश्त पैसे नहीं है कि नहीं, अस्पताल भी पैसे जाया जा इतने सके। नहीं। ठीक है, शुक्रिया 2 आपका। दिन ठीक है तक हम जाते नहीं तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खातून भी मौजूद थी। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है ये जो ईंट है वो तैयार की जाती है, और कितनी मेहनत के बाद जाकर ये एक ईंट जो है वो तैयार होती है, और इस ईंट की वजह से एक जो घर है वो खूबसूरती की शक्ल इख्तियार करता है, जिसके पीछे इतनी मेहनत दरकार होती है एक मज़दूर की, लेकिन उस मज़दूर को उतनी उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती। और भी लोग मौजूद हैं, मज़ीद आगे प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है भट्टा तैयार किया जाता है, भट्टे के अंदर ईंटें डाली जाती हैं, और कितने टाइम प्रोसीजर के अंदर एक ईंट तैयार होकर बाहर निकलती है। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं इस टाइम भट्टे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो पता नहीं काफ़ी टाइम से जो है ये काम कर रही हैं, और उनके बच्चे भी साथ उनकी जो है वो मदद करते हैं। पहले मैंने आपको दिखाया कि जो एक ईंट है वो किस तरीके से बनाई जाती है। पहले उसको पानी के साथ गूंदा जाता है, फिर उसके बाद उसको सैंपल्स में डाला जाता है, फिर वो एक लोगों की शक्ल इख्तियार करती है, फिर उसको धूप में रख कर ड्राई करने के लिए 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर वो जब ड्राई हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल से वो भट्टे की तरफ आती है, और यहाँ जो मज़ीद पकाई है वो शुरू होती है। अब मैं यहाँ अपने दूसरे सेगमेंट में पहुँची हूँ और यहाँ इनसे बात करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कारीगर मौजूद हैं जो ये भट्टे में मौजूद हैं और ये बनाते हैं ईंटों को। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या प्रोसीजर होता है और कितनी जो है वो मेहनत दरकार होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी हाँ। क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया है? 5 साल मुझे हुए, इनको तकरीबन 10-12 साल इनको हुए हैं। 10-12 साल? जी हाँ। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनको 10-12 साल हो गए जी हैं हाँ। ये काम करते हैं, और जी हाँ। आपको तकरीबन 5 साल। 5 साल हो गए जी हैं। हाँ। 5 सालों से ये काम कर रहे हैं, चाहे वो गर्मी है या चाहे वो जी हाँ। सर्दी है। जी हाँ। इस कड़कती धूप के अंदर आपने ना अपना रंग देखना जी है, हाँ। ना अपनी सेहत दिखनी है, आपने यहाँ पर अपनी रोज़ी कमानी जी है हाँ। और घर लेके जानी है, अपने घर वालों का पेट पालना है। जी हाँ। कितनी मुश्किल होती है, जी, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल बड़ी होती है। जितनी मुश्किल से मेहनत करके, इतनी मेहनत करके काम करते हो, उतनी मेहनत का सिला भी मिलता है, पैसे भी उतने मिलते हैं नहीं, जितनी मेहनत करते हो? पैसे बहुत कम है। जितनी मेहनत है उतना नहीं जी सिला मिल हाँ, रहा। उतना नहीं। कभी इतने तंग भी आए होगे, सोचा हो कि बस बहुत हो गई, अब ये काम छोड़ देना जी चाहिए? हाँ। आता है ख्याल? जी हाँ, आता है तो मगर मजबूरी है ना, इधर या आना पड़ता है सुबह शाम। बहन भाई भी हैं? जी हाँ। कितने बहन भाई हैं? 6। अच्छा, खुद करते हो? उनका अब्बा जी कोई काम करते हैं? अब्बा जी यहीं पर यही आते काम हैं। करते हैं? आप जी अपने हाँ। अब्बा जी के साथ 6 साल से ये काम, कितने उम्र में थे आप जब ये काम में लगे? तकरीबन 12 साल उम्र थी। 12 साल की उम्र में इस काम पे लग जी गए। हाँ। और 12 साल की उम्र में बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने जी बच्चों के साथ खेलूं, शौक था पढूं, पढ़ने का, लेकिन नहीं, लेकिन जेब ने मजबूरी इजाज़त ही थी। नहीं दी। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि ये जो एक भट्टे पर ईंट तैयार होती है, इसका जी। क्या तरीक़ेकार होता है? आप ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप 12 साल से ये काम कर रहे हैं, 12 साल की आपकी उम्र थी, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ईंट है ये कैसे तैयार की जाती है, क्या तरीक़ेकार होता है? जब ये ना धूप से सूख कर आती है तो जी, कैसे बनती है? धूप से सूख कर आती है, यहाँ भट्टे पर लगती है। अच्छा। उदो बरेत आंदी ते भट्टे लगदी ते ए माल जेड़ा ए जगह पकदा है पर। अच्छा, जेड़े वेले भरीच के आंदी है इतना तुस धुप्पे च मजीद उको सुखेंदे हो? मजीद नहीं दे भाई, लगदी है इकट्ठा में धक्का घोड़ियां लगदी हैं। अच्छा, इमेज पकदी हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये घोड़ी टाइप जो है वो खड़ी करके रखी जाती है, फिर जेड़े वेले घोड़ी तैयार थी वेंदी है जी हाँ। वल उको घेन के वेंदे हो भट्टे कोल जी जी। ते वल इंदे विच सटेंदे हो ते वले तैयार थींदी है? जी, तैयार होंदी वाली इदमें चौंदी वेंदी ट्राली भरींदी। अच्छा, ट्रॉली भरती है, ट्रॉली भरती है, ट्रॉली भर के जो है फिर मजीद बाहर की तरफ जाती है जिन जी लोगों हाँ। को चाहिए होती है। ये एक ईंट की कितनी लागत होती है, कोई आइडिया है?
मुझको नहीं पता, नहीं है मालकों इस को चीज़ पता का है। आइडिया। अच्छा ठीक है, ये आपके साथ जो है ये आपका हेल्पर ऐप काम करवाता है, इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? अल्लाह क्या का कहना चाहेंगे, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं तकरीबन 8-10 साल से ये काम कर रहा और हूँ। सारा काम आता है आपको? जी जी। आप मुझे ज़रा बताएंगे कि क्या तरीक़ेकार होता है कि जब ये एक धूप से सूख कर आती है ईंट, तो मज़ीद कैसे इसका जो स्टेजेस होते हैं उसके बाद जाके आप यहाँ पर लेकर आते हैं? ਇਹ ਜਲੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਭਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਜਲਾਈ ਜਾਲੇ ਜਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਲਾ ਬੂਰਾ ਸਟੇਂਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਕੋਲਾ ਬੂਰਾ ਸਟੇਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ एक ਬਾਅਦ कोला बूरा कितना स्टेन जी कोला बूरा? तू खाड़ के मोरी है बेच मोरी है। मोरी अच्छा दे दे। अच्छा अच्छा, वो हम जी। देख सकते हैं? अच्छा ठीक है नाज़रीन, मैं आपको वो दिखाती भी हूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हैं कि एक वो बता रहे हैं कि मोरी टाइप बनी हुई है, पहले जब ये सूख के आती है तो उसके अंदर डालते हैं कोयले के ज़रिए ना। जी। ठीक है, फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਬੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਇਦੋਂ ਵੱਲ ਜਲਾਈ ਇਦੋਂ ਜਲੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ से करेंगे फिर। अच्छा, जी हाँ। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? उसके बाद ट्राली चली जाती है, उस ईंट तैयार हो जाती है ईंट तैयार। और एक खूबसूरत घर तैयार हो जाता है, तैयार। और उस घर खूबसूरत घर वाले को ये नहीं पता होता कि एक मजदूर ने बड़ी मेहनत की होती है एक ईंट तैयार करने जी में, हाँ। जो कि उसको उसकी लागत भी नहीं मिलती। नाज़रीन अब मज़ीद वो आप देख सकते हैं कि और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाके बात करती हूँ, देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ, भट्टे पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं जो पता नहीं कितने कितने 8-8 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले एक घर में मौजूद थी, वहाँ एक खातून थी, उनसे बात की, उनके हालात जाने कि कितनी मुश्किल के साथ वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अब मैं एक दूसरे घर में पहुँची हूँ, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनके साथ उनकी बेवा बेटी भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस हद तक जो है दुश्वारी का जो है वो ज़रिया बन रही हैं और कितनी मुश्किल के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं इस महंगाई के दौर में। अम्मा जी से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम्मा सलाम। जी कैसी हैं, खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया तुम्हारी ज़ात पाक। अच्छा अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगी इस महंगाई के दौर में एक आम इंसान का बहुत मुश्किल हो गया है ज़िंदगी गुजारना, और अगर हम एक गरीब तबके की बात करें तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो जीना भी मुश्किल हो गया है, जो हालात बना दिए हैं। जीना तो ऐसा हालात ख़राब हो, तप के ज़िंदगी ख़राब हो गई। इट्टा थप के सारी ज़िंदगी यही काम में निकल गई। इहो ही, और कोई ऐसा स्कूल पढ़े जब बाजियाँ से जब मैडम बनी है, इहो काम इट्टा ने कीता। कितने बाल- टाइम से कर रही हैं? ये 4.5 तो ढेर है, 60-70 साल हो गए। अच्छा 60-70 साल से जन यही की काम इतनी कर उम्र तो हो ही गई होती ना, चलो तो 50 चलाओ। रही हैं। बच्चे ही वो काम करें रहे, साड़ी भी तो कोई ना सहूलत न कोई गाल न कोई बात। ये सिला ते इयो रोला रप्पा, निके निके बच्चे शोधे पाले डिडन तो चलो वे सट्टे इतने इतने चाह के बच्चे। और साथ काम किया, ये भट्टों पे भी काम किया, घर का भी काम घर किया। दा कीता, घर दे 6-7 बच्चे 8 सुबह सुबह उठे उन्हां दा कोई खाना ढेर थोड़ा कभी होई तो पका ले, ना होई तो ना पकाई। अच्छा मतलब मिलती थी तो खा लेते थे, नहीं मिलती थी तो बस हाँ, खामोशी चला से बैठे गया। थे और बच्चों को भी चुप करवा देते थे। चला गया बस वाल अंदर बाकर झाड़ू उरा पर बर्तन घर, औरत दा काम घर दे नहीं मुकदा। बगुजारी आपसे बामे शौक हुन तो बीमारी वाले हट गई, बंदा फौत हो गया। अच्छा बच्चे जड़े ने एक बड़ा चूर वो पथरी दा मरीज है, उसने एक ही पथरी दा इलाज कराया, भाई दे कर शादीशुदा है। अच्छा, तो वो बिया- काम क्या करते हैं? वो भी ई होइटा। अच्छा तो फिर घर कैसे चल रहा है, कौन बस पैसे घर- देता है, कैसे कमाई कैसे होती है? चले? इस भट्टे से तो जिंदगी नहीं गुजर सकती यार ना। जो भी थोड़ा बात हो आप ही हो गया तो लाल है, जे ना हो तो बस बात पाए मंजिया तो। जिसकी छोटी फैमिलियाँ चले उसकी तो समझ आती है, जिसकी बड़ी फैमिली आप बता रही हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? 8 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों के होते हुए माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको 8 बच्चे भी दिए हैं, और इस भट्टे से आप एक दिन में अगर 1000 रुपये भी मुश्किल से कमा लेते हैं तो कैसे सबको पूरा करते कोई हैं? नहीं होता पूरा। इतने मैं आके सीधी जी गल है, लोग काली गल कोई नहीं। इतने दूर डांगी बच्चे भुखे रहते, अल्लाह ते यकीन करे दो डांग। कितने सालों से ये काम कर रही हैं आप? अब वो काम तो अच्छे सालों तो कर रहे हैं, और यही सारी जिंदगी भट्टे का काम ये किया? जिंदगी भट्टे से गुजारी है। कुछ बनाया भी है, के कुछ बनाया जोड़ा भी है? कुछ भी नहीं जोड़ा। कितनी बेटी हैं? बेटियां मेरी है 5 है। उसमें शादी हो गई है? हाँ है के तेरे नाल बैठी है, को बैठी है। सबकी शादी हो गई है या हाँ, अभी करनी शादी है? सब दिए हैं न। फिर कैसे अल्लाह ने मदद की? बस अल्लाह ने मदद की। ओके ओके ओके। ओके हाँ। ये मेरे ख्याल से आपकी बेटी जो है इनके शोहर की फौत हो गए हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से आपके पास है, जी है तो जी इनका खर्चा भी खुद आप करते हैं? खुद करते हैं तो बेटा है खा डालो, ढेर थोड़ा कमाता है वो, ते आप भी नाल मिलते कर दी, बहू भी नाल मिलते कर दी, बस गड्डी थोड़ी थोड़ी चल दी पाई है।
अच्छा, अब इस गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम आप में जब ये एक इस उम्र के बंदा इस हिस्से में होता है तो इसमें डॉक्टर भी कहते हैं कि आप सुकून करें, घर में सुकून रेस्ट करें। करें, लेकिन आप जो कि गुर्बत इतनी है, गुर्बत इतनी गुर्बत है ने तो- कमर तोड़ी हुई है, तो इंसान मजबूर होकर अपना मजबूर पेट हो पालने के के लिए बस बाहर निकलता है, इस धूप बाहर में निकलता है इन्हें उम्र के गल- इस हिस्से में। इन्हें गल है, बाकी रह गया क्या कितनी करना। मुश्किल होती है आपको? मुश्किल बेटा क्या बताऊँ आपको। आजकल तो जवानों को भी ब्लड प्रेशर आम है, तो ये तो नॉर्मल मुश्किल सी तो बात है। ऐसी है बस जरा कौन तो इन्हें चल फिर ना तो सांस चढ़ बंदा खांसी ढमा नहीं रहती, बुखार ना लगाया, चक्कर इन्हें बंदा है कि बारा मेरे नाल छोटी बच्ची थी वो ये बैठी है, मैं उतो थोड़ी गई हाँ, कोई काम था, वो मैंने पकड़ के लै गई, यकीन कर ले मैं गिर गई हाँ, इतनी हालात ये है। हालात है। और हाँ। ऊपर से गर्मी ने जीना हराम गर्मी किया हुआ है। जीना हराम होया है, बस इन्हां दा वाली एक आध पक्का साडा तो है कि सही तो ले आला, लेकिन वो भी मोया है, वो चलता ही नहीं। अच्छा, मरीम नवाज ने ना गरीबों के लिए ना स्कीमें निकालनी हैं, बहुत पैकेज निकाले हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं गरीब का ख़ास ख्याल रखूंगी। और मैंने तो कुछ ये भी सुना था कि वो गरीबों के पास स्पेशल जा जाके उनको पैसे फराहम कर रही थी, सही ऐसा गल कुछ है? मिला है, माली इमदाद हुई है हुक्मरानों की तरफ से? नहीं, मैं तो भाई होई कोई नहीं, कोई भी किसी किस्म की भी नहीं नहीं? कोई नहीं सुन दे बदे हैं जो तो आप कह रहे हो भाई वो देंदी पई है लाख रुपये बेवा मैं बिल्कुल बेवा बिल्कुल मिल रहे हैं गरीबों जे बातो अगो कई गल करता तो नो सर्टिफिकेट को मर जो मार के कढण दा उसले दौर हन कोई ना सर्टिफिकेट जोरा पर नाले मैं तो अकेली हम बच्चे छोटे हैं वो मैं किधर किधर भजा खर्चे कितो लवा साटी सटे जड़ा बनवांदन ओ हुण अगो वञो तो काट बांधे ने लायो तो जे करो 15,000 लगदा 16 लगदा कितो कड्डू असा जो बेनजीर की तरफ से हाँ, बेवों ओ। को मिल रहे हैं, वो मिले हैं? वो जो महाना मिल रहे हैं 12 से 13 वो हज़ार, मिले, वो वो मिले। कितनी दफ़ा मिले हैं? ओ जन के बिच पहले पहले दो चार छोटी होइन बाल मिल देन क्यों अब मिल रहे हैं? हां उसे गुजर बसर हो जाता है, उसे बस। कोई सहारा मिल जाता है? गुजर मेरे बसर ख्याल से तो वो इतने सारे बच्चों में होते हुए और गुजर आपके होते बसर हुए तो बेटे मुश्किल क्यों होता ना होगा। ये दुकान ते लगे होने तो देख बस ना होता थोड़ा 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 सा गरीब ज्यादा बहुत जलील है। अच्छा अम्मा जी, मुझे ये बताएं कि घर आप लोगों के ना मिट्टियों के बने हुए हैं, मिट्टी अंदर ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ईंटों के हैं, बारिश होंगी तो आपका घर बच जाएगा, नहीं। खुदा ना खास्ता कि अगर कोई मौसम ख़राब होता है तो ए भरे होंदन आप मुझे बताएं कि बारिश के मौसम में अभी भी बाहर इतना पानी था, ए वेड़ साडे जेड़े है ना थोड़े छोटे मोटे ए भरे होंदन पानी नाल तो ये तो आपका नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं जिस इस टाइम कमरे में बैठी हूँ ये भी नीचे की तरफ है, हाँ। ऑलरेडी पहले जमीन भी मिट्टी की है, दीवारें भी मिट्टी की हैं, तो वो तो पानी बिचो जब सा- आता होगा तो ये मेरे ख्याल से हालात बहुत खराब हो जाते पानी हैं। दे टुरना है ये आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे जो जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये यहाँ पर जब पानी आता होगा तो जाहिर है ये कमरा भी भर जाता फिर होगा। उन्होंने बनाया हुआ तो मिट्टी चाहिए बड़ी औखी मुश्किल नाल बच्चे तो सिर ते ढलाई सट्टी मुझे कमरे के अंदर जो सारा सामान है, कब चारपाइयाँ पेटियाँ, ये तो सारी फिर पानी पानी हो जाती होंगी। पानी 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 बड़ा जलील होने हैं, बहुत जलील होने हैं। जब पानी फिर आता फिर कैसे खुद निकालते हैं? हाँ। अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आप तो बाहर सारा कीचड़ सब कुछ। जी बाहर तो ढह ढह पाਉਂਦਾ बंद तिलकण कच्चा जो होया सारा कच्चा जो होया क्या अब आपकी अपील है मरियम बस बीवी से? अपील ये कुछ भाई दुनिया तो सुख केड़ा बंदा नहीं मंगदा जी दुनिया तो इहो जाने भाई साडे नाल ही कुछ अच्छा तामन होवे कोई अपना घर होवे कोई जमीन होवे घरे नलका होवे कोई चपरी डोरा उरा पर जिवें होंदा है कुछ न कुछ तो साडे नाल ही अल्लाह ताला करे जी, अल्लाह ताला ने इस टाइम हाथ पकड़ा हुआ है, हुक्मरान तो नहीं कुछ कर रहे ना। बस बात करन जिंदी मर्जी आवे साडे नाल ठीक है तकरीबन नाल मरियम, करन ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, मैं दूसरे घर में मौजूद थी, हमारे साथ अम्मा जी मौजूद थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा हाल सुनाया कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और पूरी ज़िंदगी ये भट्टे पर काम किया और ओखी सोखी होगी जो भी गुजरी वो यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और साथ उनकी बेटी मौजूद है, इनसे भी मज़ीद जानते हैं ये क्या कहती हैं इस हवाले से और इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? अच्छा क्या कहना चाहेंगी कि अम्मा जी बता रही हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी सारी गुजर बसर कर दी इस भट्टे में काम करते करते, और मेरे 8 बच्चे थे और 8 बच्चों की बड़ी मुश्किल से पूरी हुई। आपकी माशाल्लाह से शादी की उन्होंने तो अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह को मंजूर के आपके शोहर भी चले गए, क्या वजह बनी? क्या कोई बीमार थे, क्या मसाइल हुए? हाँ बीमार है पैंडस आई अच्छा तो पैंडस आई होती पैंडस फट गई है ऑपरेशन अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं आप क्या कहना चाहेंगी कि एक बैचलर ज़िंदगी जो एक कवारे की ज़िंदगी होती है और शादी के बाद जब इस तरह की बोझ सर पे आ जाए, परेशानी हो जाए, क्योंकि एक आपका जो सरबराह होता है, आपका जो घर का मालिक होता है, वो जब चला जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है कि साथ 4 बच्चे और पूरी ज़िंदगी को गुजारना।
क्या कहना चाहेंगी, बताएं आप। हुक्मरानों ने कोई मदद की? कुछ नहीं। पहले ज़िंदगी मुश्किल से गुजारी, गुर्बत में गुजारी, आगे से इस तरह के हालात देखे कि मुश्किल हो गई है। काम करती हैं आप, भट्टे पे ही काम करती हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक तो इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, अपने माँ बाप का भी सहारा बने और इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार कर उन्होंने आगे अगर फ़ैसला किया शादी करने का, तो आगे उनके शोहर ने भी उनका ना साथ दिया और अल्लाह ताला को जो मंजूर था, उनके शोहर बीमारी की वजह से दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए। 4 बच्चे इनके साथ हैं और अपने 4 बच्चों को लेकर ये अभी भी यही काम कर रही हैं और पता नहीं 4 बच्चों को लेकर ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैंने उनसे सवाल किया, वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस बात का जवाब दे सके। मुझे समझ नहीं आ रही कि मरीम नवाज़ कहती हैं कि मैं आवाम की माँ हूँ। अब कोई भी बच्चे को थोड़ी सी भी कोई आँच आती है तो माँ जो है वो तड़प उठती है। अब जो यहाँ पर इतने गरीब हैं और अपनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे किसी को इल्म ही नहीं है कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो मरीम बीबी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे ये सवाल है कि माँ कहाँ है? बच्चे रो रहे हैं, माँ को खबर ही नहीं है, माँ बेखबर है। क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी हुक्मरानों से? अपनी एक दरख्वास्त ही दे दें जिससे मुश्किल हो रही है आपको, आप समझती हैं जो इस टाइम फौरी तौर पर आपकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। बस ये सहूलत हो बच्चों को, सारा घर का नहीं भाई, बाल रोजगार अच्छा का नहीं, पढ़ाई तो वैसे ही कहा नहीं, मेरा खामन फौत है, छोटे छोटे मेरे बच्चों ने खुद ही पाल हाल थोड़ी वैसे सहूलत के। आप क्या कमा लेती हैं? यही भट्टे से ही? हाँ, ये भट्टे से बच्चे नाम काम करते। अच्छा, बच्चे भी साथ मदद करवाते हैं? हाँ, कितने कितने बच्चे वो हैं? बेटा है मेरा। अच्छा, छोटे छोटे से बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो खैर तो बच्चों को अभी इस टाइम तालीम पे भी तो नहीं लगाया होगा, हाँ, जाहिर है, बस ये पैसों की कमी की वजह से जो है। हाँ, ये टाइम बस बना तो अब ये आपका कोई है इससे मुतालबा मरीम नवाज से कि बराह करम कोई नौकरी फराहम करें? आपका जवान बेटा है, आपके साथ बाकी बच्चे भी हैं, कोई पढ़ाई का बंदोबस्त करें? ये तो हो सकता है, अगर करें तो कर ही सकते ना, जाहिर सी हुकूमत बात तो हो सकती है, गरीबां नु हुकूमत मरीम ही चला नवाज ने कहा सकती था है मैं ना। गरीब की माँ हूँ, मैं अवाम की माँ हाँ हूँ। जी, हाँ। आप बताएं कि माँ जो है वो सब कुछ बर्दाश्त करती है कि बच्चे रो रहे हैं? नहीं करते। क्यों? कितनी हर कोई किसी उजरत नहीं मिलती है? करते, नहीं, कुछ भी नहीं मिलती। पैसे कहीं से 800 नहीं रुपये मिले? रेट है अच्छा इतने भाई, इतना थप्पड़ दा। अच्छा। समझो कि 3-4 हज़ार हफ्ता कमाते हैं, वो पूरी नहीं होती। 4 हज़ार हफ्ते ना इतनी महंगाई तो पूरी नहीं होती। छोटे छोटे आम बच्चे इंसान की, एक इंसान अच्छा, के शहर बिजली में का रहते बिल हुए- है ना, समझो कि दुकान तो उधार ले लिया भाई, साफ ज़ाहिर गुजारा जी मैं इस तरीके नाल कर लिया। छोटे छोटे बालन अपनी जिंदगी तो घर गुजारा का राशन भी लेना है। अब माँ बाप के घर हैं तो पहले की बात और होती है, शादी के बाद की बात और हो जाती है। माँ बाप भी शक्लें बनाने लग जाते हैं कि औलाद सर पे आ गई है, पहले पूरी हो नहीं रही, अब साथ औलाद को भी पाले, औलाद को भी पाले। नहीं, माँ प्यो भैन बेरा हर कोई अपने, सब गरीब ही है ना, हर कोई अपना मसा करे, साडा कैसे करे? वो तो अपना खुद आप बेखुद मसे बंदा संभलेंदा, साडा जाहिर सी बात है। वो ओके गुजर रही है। हाँ, बस समझो कि गुजर रही है। मैं बीमार रानी, तबीयत बहुत खराब है, मैदे दे विच पत्थरी है। अच्छा, तो उसका कोई इलाज करवाया है? नहीं करवाया। एक बेटा मसे रोजी नहीं पूरी नहीं, तो इलाज कैसे करें? 2 वक्त की, 1 वक्त की खा लें तो बहुत बड़ी बात है, तो इलाज तो बहुत दूर की बात रह जी जी। ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक दूसरे घर में मौजूद थी। यहाँ पर हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद थी, माँ जी मौजूद थी, उनकी बेटी मौजूद थी, उनसे बात की। उनके जो हस्बैंड है वो भी चल बसे और साथ उनके 4 बच्चे हैं, जवान बेटा है लेकिन कोई रोज़गार नहीं है, और रोज़गार भी कैसे हो, यहाँ पढ़ाई ही नहीं है। और हालात तो ये बने हुए हैं इस टाइम मुल्क के जो MPhil वाले बच्चे हैं वो भी मजदूरियाँ ही कर रहे हैं। यहाँ पर जो है गरीबों का रहम किया जा रहा है और बड़ी बातें की जा रही थी, गरीब को हर तरह से रिलीफ दिया जाएगा। ना जो 20 लाख नौकरियाँ फराम करनी थी, ना 20 लाख नौकरियाँ फराम हुई हैं, ना गरीब को रिलीफ दिया गया है, और ना ही जो बिजली के बिल हैं और जो गैस के बिल हैं उनके ऊपर कोई नज़रसानी की गई है। किसी तरह से भी गरीब को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये वही बात कि जो अमीर अमीरतर होता जा रहा है इस मुल्क में और गरीब गरीबतर होता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ है हुक्मरान।
वेलकम बैक नाजरीन। मैं इस टाइम वसली वाला कादिरपुर रावा बस्ती में मौजूद हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर भट्टे पर काम हो रहा था। यहाँ ख़वातीन और मर्द दोनों मिलकर जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं और यहाँ पर काम करके अपनी जो है ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ जो तकरीबन 3-4 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और इनके बच्चे भी साथ काम करते हैं, ये खुद भी साथ काम करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको किस हद तक दुश्वारी पेश आ रही है यहाँ पर काम करते हुए और किस तरह इस जो ज़िंदगी को है वो गुजारा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? अजरा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, कितने टाइम से काम कर रही हैं यहाँ पे? 4-5 साल से। 4-5 साल से। और आपके शोहर भी साथ काम करते हैं? जी। बच्चे भी साथ हाथ आपका बैठाते हैं? तो कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं और आपके शोहर भी आपके साथ यही काम करते हैं? जी। ठीक है। क्या कहना चाहेंगी इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी के मौसम में इस भट्टे पर जाकर काम करना किस हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत इस टाइम शदीद हो चुकी है, तो आम इंसान का बाहर ऐसे ही निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो लेकिन जो मज़दूर तबका है, जो किसान तबका है, वो बड़ी मेहनत करके जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और पैसे कमाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, रोज़ाना कितने घंटे काम करती हैं? अस ते सवेरे 7 बजे काम करने, 12 बजे ताईं 1 बजे ताईं काम करने, बहुत धुप होंदी है, गर्मी नहीं बर्दाश्त होंदी। बच्चे हैं ते वाली बच्चे ने डेढ़ दपारो काम करने, क्या करूँ, औखी गुजरान होंदी है बड़ी। महंगाई बड़ी है भाई, निक्के निक्के बाद साढ़े नाल काम करें देनो। अच्छा, जैसे आपने मुझे भी बताया कि आप 7 से 12 बजे तक काम करती हैं, तकरीबन 5 घंटे आप लगातार काम करती हैं, साथ आपके बच्चे भी आपका हाथ जो है वो बटाते हैं। तो एक औरत के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक हाउस वाइफ होती है, उसकी समझ आती है कि वो सिर्फ घर में रहती है। एक जो काम करने वाली औरत होती है, उसने अपने बच्चों को भी देखना है, उसने बाहर जाके अपना रोज़ी रोटी भी कमानी है। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या रूटीन बताना चाहेंगी कि जब 7 बजे उठती हैं तो सबसे पहला क्या काम होता है? क्या पहले बच्चों को नाश्ता करवाती हैं, फिर बच्चों को खुश करके फिर काम पे निकलती हैं? क्या रूटीन है, ज़रा बताएं। 7 से 12 सुबह उठते हैं, चाय बनाने हैं, चाय बना के नाश्ता बनाने हैं, रात वाला सालन पियो हुआ खा लिया, जब सवेरे ताज़ा चा बनाया बच्चों ने खवा लिया, सवेरे काम ते लगा गया। वाल उडो आया जट सुकून के दबाऊं गर्मी होंदी है, बितने साल देर थे वेंदे काम करें दी जगह ते भाई पाली कढने छांत लगे वेने 2 नवंबर ने 3 नवंबर ने छांत लगे वेने वाल शुरू थी वेने सन तो 12-1 बजे वाज वेंदी, गर्मी बहुत होंदी है। वाला ने सुकून जरी करें डी ठरदा डी ते ठरदा वाली में गरम होंदा है, वाल घर दे करें वासा को डी लै वेंदा है और रात दा झट सन सुकून होंदा है। बस तो ये इस काम में सन ते सुकून ही नहीं होंदा। अच्छा, ये जो इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं आप, इतनी मेहनत करके ये जो प्रोसीजर है, ये काम क्या होता है इसका, जो भट्टे का काम होता है? ये ईटा थपने, ईंटें जो है ये तो गर्म होती होगी और ये तो आग के आगे बैठना होता होगा, तो इससे तो आपको नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी बेचारे जो है गर्मी क्या से करूँ, सारी रोजी जो है सारा कारोबार जो है पैसा तो क्या करो कमावना ते सन नाल बाल भी कमांदे ने इस हास्ते सन वांदे अपने बच्चें दा। वैसे क्या करूँ हुण सारे कर्जा इतना है पिया, कर्जे भी मतलब पूरी नहीं होती तो मजीद कर्जे लेते हैं। पूरी नहीं होती सारी, जितना कमा लो ना सारी पूरी नहीं होती। अच्छा, एक दिन की जो आप मजदूरी करते हैं उसके कितना कमा लेते हैं? ये 1000 बस मुश्किल से 600-700 तक या 1000 बहुत गर्मी है ना। अच्छा, और वैसे आम रूटीन में अगर मौसम जब अच्छा हो तब कितना कमा लेते हैं? वाली 1000-1500 बस मुश्किल से। तो ये आपको लगता है कि ये इस 1000-1500 से आज के दौर में गुजारा होता है? नहीं गुजारा होता। तो मरियम नवाज ने कहा था कि मैं गरीबों को ना बहुत पैकेज निकाल के दे रही हूँ, गरीबों को सहूलत कार्ड बना के दे रही हूँ, बेनज़ीर कार्ड बनाए गए हैं ख़वातीन के लिए, तो आप लोगों को कोई मिला गया? नहीं, मेरा तो एड कार्ड ही कोई नहीं है पिया, मेरा एड कार्ड ही कोई नहीं है। अच्छा। मैं तो कैसे नहीं मिलती। तो आपके शोहर की वजह से भी नहीं मिलती? आपके शोहर भी तो इस्तेताअत नहीं नहीं, उन्हें कैसे नहीं मिलती उन्हें भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका ना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो क्या वजह, क्यों नहीं बना हुआ? खुद आपने लापरवाही बरती है या वैसे ही नहीं बनाया? लापरवाही नहीं, मैं तो बड़ी भजी यहाँ पे। नादरा दफ्तर च गई हूँ ना, तेरा नहीं बनता जाना। तो यहाँ पास में कोई नादरा का दफ्तर है? हाँ, इधर कादरपुर रहा हूँ। तो वो क्यों, आपके क्या वजह कि क्यों नहीं बनता? आप क्या पाकिस्तान के आइडेंटिटी तेरा पहला बनो होगा ना दूजा, तेरा वाल बन तेरा पहला क्या नहीं बना, दूजे क्या नहीं बना। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मिल गई आई तो आईडी कार्ड मेरा नहीं बना। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो जो ये शनाख्ती कार्ड वाले हैं, नादरा वाले हैं, उनकी जो है गाड़ियाँ भी चलती हैं, वो बस्ती बस्ती जाके उनको भी चाहिए कि जो है यहाँ पर डाटा निकालें, और जो लोग नहीं इस चीज़ की अवेयरनेस रखते उन लोगों को जो है ये शनाख्ती कार्ड फराहम किया जाए। पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान की आइडेंटिटी ही नहीं है, तो फिर ये तो अजीब सी बात है। अच्छा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों को पढ़ा रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इस महंगाई के दौर में, हैं महंगाई इतनी है पे खावन औखा लगता है पिया, टुकरने तो औखा पूरा कर सकने तो किड्डू वसाण इन्होंने बच्चों को पढ़ा सकते। दिल तो बड़ा सारा करता, बच्चों को पढ़ाऊँ, अच्छी तालीम दूँ, इन्होंने कोई नौकरी लवाऊँ, बल
गुजरान नहीं सारी। अच्छा, मैं अभी आ रही थी तो मैं देख रही थी कि जगह जगह पे पानी है, रास्ता भी ठीक नहीं है चल के आने का। तो यहाँ तो मतलब रहना भी बहुत मुश्किल है। बहुत हिम्मत है आपकी कि आप इस गर्मी के दौर में और इस बिल्कुल भट्टे के साथ गर्मी के मौसम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ रखा हुआ है। ये बताएं कि यहाँ साफ़ पानी का भी कोई इंतज़ाम है? जी इतना 8 पाट वे चलती है 10 बजे आज चली है सवेरे 10 बजे चल सीधा जरा पीवन की तरह पानी भरे हैं बाकी नल के शल की थको यदि तंगी है सानू पानी की बड़ी तंगी है सानू। अच्छा, अब चाहे आप इस टाइम बस्ती में रहें या चाहे आप शहर में रहें, बिल तो हर जगह आने हैं। जी हाँ, ठीक है। अब आप अगर इस टाइम आपके घर में देखें तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये एक पंखा ही चल रहा है, जी पंखा हाँ, और एक छोटा सा बल्ब है। जी हाँ, तो कितना बिल आ जाता है आमतौर पर? बिल बड़ा आंदा है ये 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार सानू ये 8-8 एक हज़ार पंखे आवे का जी हाँ, और एक बल्ब का 5-8 हज़ार बिल आता है आपका। जी हाँ, और गैस भी तो नहीं होगी यहाँ, नहीं। उसका भी बिल आता होगा। और उन्होंने पता लिखना वाले अच्छा, ये बहुत हैरत की बात है, इस बात की समझ नहीं आती कि चाहे हम शहर की बात करें या हम गांव की बात करें या किसी भी बस्ती की बात करें, वहाँ पर लाइट नहीं है लेकिन बिल आ रहा है, वहाँ पर गैस नहीं है लेकिन बिल आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सी नाअहली है कि जहाँ पर ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है, फिर भी बिल थमा दिए जाते हैं। और जो गरीब है उसकी इमदाद के लिए टीवी पर बातें तो बहुत की जाती हैं और बहुत दावे किए जाते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और हम गरीब एक नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से गरीब वाकई एक नहीं छोड़ रहे। जो गरीब है वो इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है और उनके नाम पर जो है वो बातें की जाती हैं कि रिलीफ दिया जाएगा या ये पैकेज निकाला जाएगा, लेकिन मज़े की बात कि उन तक वो पैकेज ही नहीं पहुंच पा रहे। अब समझ नहीं आ रही कि अंदर कौन सा तबका है जो खा रहा है। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं इस टाइम भट्टे पर मौजूद थी और यहाँ पर गरीब मज़दूर लोग मौजूद थे जो तकरीबन 8-10 सालों से अपनी यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ख्वाह गर्मी हो या सर्दी, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं मावक़त और यहाँ पर धूप में खड़े होकर वो एक ईंट तैयार करते हैं जो कि घर आपको देखने में मिलता है बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत दरकार होती है एक मज़दूर की, वो किसी को नहीं पता होती। तो आज हमने बात की कि एक ईंट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, कितनी मेहनत दरकार होती है कि किस तरह पहले गूंदी जाती है, गूंदने के गीले पानी के साथ गूंद कर फिर उसके बाद उसको एक सैंपल में डाला जाता है। सैंपल में डालने के बाद वो स्ट्रक्चर निकलता है, फिर उसको धूप में रखा जाता है। तकरीबन 2 दिन के बाद वो धूप में ड्राई होने के बाद वो एक प्यारी सी शक्ल इख्तियार करती है और जो ईंट वाला लोगो होता है वो निकलता है। उसके बाद भट्टे तक पहुँचाया जाता है और भट्टे में जाकर कोयलों के ज़रिए उसको पकाया जाता है। फिर वो जब तैयार होती है तो फिर वो तैयार होकर शहर की तरफ निकलती है और जाकर तकसीम की जाती है और इस तरीके से एक ईंट तैयार होती है जिसपे मेहनत की जो है मज़दूर की मेहनत दरकार होती है। मैंने घर घर जाकर बात की, गरीब आवाम मौजूद थे, छोटे छोटे घर मौजूद थे, वहाँ पर उनकी जो कहानियाँ थी वो जानने की कोशिश की कि कितनी मुश्किल से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस महंगाई के दौर में वो अपने घरों का किराया भी देते हैं, वो अपने घरों की भी पूरी कर रहे हैं, अपना पेट भी पाल रहे हैं और अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं और हुक्मरान जो हैं वो कोई उनकी तरफ से कोई फुल्ली तौर पर इमदाद नहीं है। तो मेरी मरीम नवाज़ से और हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि बराए करम जैसे शहर भर को खूबसूरत बनाया जा रहा है तो देहाती लोगों पे भी रहम किया जाए। इतनी मेहनत करके अपना पेट भी पालते हैं, अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं, तो जो इनकी ज़िंदगी है इनके बारे में भी सोचा जाए, इनको भी रिलीफ दिया जाए ताकि इनके बच्चे भी आम शहरी की तरह पढ़ लिख सकें और अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकें और इनकी भी ज़िंदगी जो है वो आम आदमी की तरह सुकून रहे। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।